तब तक दूसरे पर। और यहाँ तो विवलता है, ऊपर से लोग वाह वाह बोलते हैं, क्या बढ़िया नृत्य हो रहा है। यहाँ लिखा कि जो फण उसका झुकता नहीं है उसी पर भगवान चढ़ते हैं। लिखा है न नमति, जो फन नहीं नमता है बस उस पर भगवान चढ़ के पैर से मारते हैं धीरे धीरे धीरे, तो उसके फणों से खून निकलने लगा और भगवान के पैरों में लालिमा आ गई, छींटे पड़ गए इधर उधर उधर उधर। ऐसा लगता है जैसे भगवान के चरणों की किसी ने लाल लाल पंखड़ियों से पूजा की हो। वो रूप है। धीरे 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 ये थक गया पूरी तरह से महाराज। जब देखा कि अब ये तो मरण के नज़दीक पहुंच गया है, तो उसकी पत्नियों ने भगवान से स्तुति की, उसने स्वयं भी स्तुति की। बोले महाराज मैं दीर्घमन्य अभिमानी हूँ, मुझे क्रोध बहुत दिनों तक रहता है, आपने अच्छा किया मेरा मान मिटाया। हर उस फण को पीटा। यत् शिरो न नमते, ये 16वें अध्याय का 28वां श्लोक है। यत् शिरो न नमते अंग सतैक शीर्ष्ण तत्तन्ममर्द खरदंड धरोग्रिपातैहि। जो जो सिर नमता नहीं था, ये देखना भाई भगवान दंड देते हैं फिर अभिमान वृत्ति को। और तो नारद जी ने लिखा ईश्वरश्चापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। अभिमानी व्यक्ति में तो मान भंग की संभावना ज़्यादा रहती है, तो दीर्घमन्यु है, प्रतिशोधी व्यक्ति है। इसको वश किया। भगवान ने कहा तुम जाओ समुद्र, रमणक द्वीप में वापस लौट जाओ। असल में ये रमणक द्वीप का वासी था, नागों की बस्ती थी वो। तो गरुण जी को भोजन चाहिए था, तो ये हुआ कि एक सांप रोज मिलेगा उनको। इसकी बारी आई, उसने बोला ये कोई नियम है, मैं तो नहीं जाता, और तुम लोग क्यों जाते हो? गरुण को मैं देख लूँगा। लड़ पड़ा महाराज। तो गरुण जी ने जब पंजे से इसके ऊपर प्रहार किया तो सडनली ही रियलाइज कि मेरी हस्ती क्या है, ये तो आज ही ख़त्म हो जाऊंगा। मैं भागा वहाँ से, और वहाँ से भाग के कालीदह में आके छिप गया। कालीदह में इसलिए छिपा क्योंकि यहाँ गरुण जी को आना मना था, शाप था। शौभरी ऋषि ने शाप दे रखा था कि अगर तुम इधर आओगे तो तुम मर जाओगे। ये तो काली को मालूम था, नाग को। उसने कहा यहीं मैं सुरक्षित हूँ। तब से ये जल में छिप के रहता है, और इसके विष से सारा दह, सारा कुंड तो विषैला हो गया। भगवान ने कहा ये मेरी लीला भूमि है, अब तुम जाओ। और तुम्हारे चरणों पर चूंकि मेरे, तुम्हारे फणों पर चूंकि मेरे चरणों के चिन्ह पड़े हुए हैं, तो गरुण मारेंगे नहीं, चिंता न करो तुम। अब जाओ, खाली करो इसको, यमुना जी को निर्मल करो। एक असुर और आया है, प्रलंबासुर। भगवान ने उस रात क्या हुआ कि ये लीला करते करते सब थक गए लोग, तो कोई वृंदावन गया नहीं, माने घर नहीं गया, सब लोग वहीं सो गए। शाम हो गई थी, नंद बाबा, यशोदा जी, सारे ग्वाल, सारे सब सो गए वहीं। रात को गर्मी का दिन है ना, तो वन में आग लगती है। आग लगी, आग जब बढ़ने लगी इधर, तब सबने बचाओ कृष्ण। अब देखो आश्रय भाव जगना शुरू हुआ। कृष्ण बचाओ, आग लगी। सबके जागृत अवस्था में, सबके सामने भगवान ने एक और ऐश्वर्य लीला की। बोले सारी आग को पी गए। मुंह खोला उन्होंने, सारी आग उनमें समा गई। देखो अभी कालीदह में मंथन किया, वो ईश्वरी लीला इनके सामने हुई। उसके पहले धेनुकासुर का वध किया, पूतना से शुरू है। लेकिन अब धीरे 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 संकट आने पर तो ये वृंदावन वाले भगवान को
पुकारने लगे। ऐश्वर्य भाव जगा, आश्रय भाव कहीं सिद्ध होने लगा। तो प्रलंबासुर आया है जंगल में, ये तो ग्वाल के वेश में आया, अपना बन के आया। एक तो वत्सासुर था, अब ये प्रलंबासुर है। बिल्कुल समरूप होकर के, भगवान के भक्त हैं ग्वाले, मित्र हैं, भक्त हैं, तो उसी रूप का बन करके ये आ गया। प्रलंब को खुद ही प्रलंबासुर ने कहा पापे प्रलंबे। प्रलंब क्या है? पाप वृत्ति है, ये बढ़ती जाती है। अगर इसको छोड़ दिया जाए या छिपाया जाए तो ये वृत्ति धीरे 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 बढ़ती जाती है। और कई बार तो इसका रूप ग्वालों से अलग नहीं मालूम पड़ता, अपना बन करके, समरूप होकर के, सुखदाई होकर के भासती है। ओहो, भगवान ने पहचान लिया, इसका वध किया है। और फिर से एक बार दावानल लगा है वृंदावन में, उससे इनकी रक्षा की। अब तो आश्रय बुद्धि बिल्कुल दृढ़ होने लगी लोगों की। वर्षा ऋतु आई, गर्मी के बाद घोर वर्षा हुई। बहुत सुंदर प्रकरण है ये, गोस्वामी जी ने पूरा का पूरा प्रसंग यहाँ से उठाया है। बूंद आघात सहीं गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बूंदों का आघात, यहाँ वर्णन है। वो बूंद गिरती हैं पर्वत शिखरों पर तो शिखर आह आह नहीं बोलते, धुल जाते हैं। इसी तरह से दुष्टों के वचन सुनकर के संत लोग धुल जाते हैं, परेशान नहीं होते। दादुर धुनि चहूँ और सुहाई, वो हिंदी में लिखा अवधि में, ये संस्कृत में। वेद पढ़ें जिमी बटु समुदायी। जैसे ब्रह्मचारी लोग वेद पढ़ते हों वैसे ही मेढकों की आवाज़ सुनाई देती है। लिखा कि घास पात इतने जम गए चारों तरफ कि पगडंडी छिप गई। यहाँ भी वो वर्णन आता है, पगडंडी छिप गई। बोले ये ऐसे ही हुआ जैसे बहुत सारे मत जब प्रकट होने लग जाते हैं ना, बरसाती घास की तरह। तो जो असली रास्ता है सनातन धर्म का, हाँ, जिमी पाखंड वादते लुप्त भय सदग्रंथ। ऐसे ऐसे वर्णन है इसमें। ये वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन, पढ़ने लायक है। बोले एक दिन कृष्ण देखते हैं कि चांदनी है, माने शुक्ल पक्ष है। उस समय बादल का एक टुकड़ा चंद्रमा के ऊपर आ गया। अब वो बादल का जो टुकड़ा है वो चंद्रमा से ही दिखता है, लेकिन चंद्रमा को ही ढक देता है। तो लिखते हैं ये ऐसे ही है जैसे चेतन से ही चिदाभास दिखता है। चिदाभास की सिद्धि चेतन से ही होती है, लेकिन उसी चिदाभास के कारण फिर चेतन ढक जाता है, लगता है केवल चिदाभास ही है, अहंकार ही है। भीतर कुछ है तो सही ज्ञानात्मक, लेकिन वो ज्ञानात्मक सत्ता क्या है? बोले अहंकार है। ज्ञानात्मक सत्ता, देयर इज समथिंग इनसाइड, तो जिसको हम कहेंगे ज्ञानात्मक सत्ता है, जडात्मक नहीं है। लेकिन वो ज्ञानात्मक सत्ता अहंकार के रूप में मालूम पड़ती है, केवल चेतन के रूप में नहीं मालूम पड़ती। ये पूरा उपदेशात्मक प्रकरण है। वर्षा ऋतु के बहाने तो बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ। अच्छा भाई, धीरे धीरे वर्षा ऋतु बीत गई। अब आई शरद ऋतु। वाह वाह, सुंदर वर्णन है। ऋतुओं का भी वर्णन पढ़ने लायक है। आपके स्वाध्याय में ये चीज़ें धीरे धीरे आनी चाहिए। बोलते हैं, एक दृष्टांत में दे देता हूँ। बोले धीरे धीरे जो रास्ते का कीचड़ है ना वो सूख गया, जो बेकार की घासें थीं वो धीरे धीरे सूख गईं, जो काई है वो सूख करके अब निकल गई।
जो गंदला पानी है वो है ना, अब धीरे धीरे स्थिर हो करके तो शांत शीतल होने लगा। ये सब कैसा हो रहा है? बोले जैसे साधक लोग कभी कभी उनके मन में ना विकारों की बाढ़ आ गई, कीचड़ आ गया, काई आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद समय बदलते ही वो फिर से निर्मल होने लग जाते हैं। भागवत जी ये मानते हैं कि कोई भी भ्रष्ट हमेशा के लिए भ्रष्ट नहीं होता। ये बड़े आश्वासन की बात है और सही बात है। कभी होता है, उस समय तो गंदला लगता ही है, लेकिन ये 33वां श्लोक है शरदा 20वें अध्याय का, 20वें अध्याय का। शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनः योग निषेवया। बोले जैसे भ्रष्ट योगी का चित्त फिर से योग की सेवा करने से धीरे 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 उसमें जो विकार हैं, उसमें जो पीछे कीचड़ आ गया था, उसमें जो पीछे गंदलापन आ गया था, वो फिर धीरे धीरे शांत होता जाता है, पुनः वो निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। साधकों को ये करना चाहिए। बोले 39वां देखिए, शनै शनै जुः पंकम स्थलान्यामं च विरुधः यथाहं ममता धीराः शरीरादिष्वनात्मसु। बोलते हैं ये कीचड़ धीरे धीरे सूखता है, ये जो घास फूस है बेकार की वो धीरे धीरे जाती है ना, ये जो काई है जगह जगह लगी हुई वो धीरे धीरे सूख के फिर पपड़ी बन के निकलती है। बोले ऐसे ही जो साधक लोग हैं धीरा, जो वेदांत के साधक लोग हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो ममता है वो सूखती है। किसी चमत्कार की आशा करना वो एक गलती हो जाती है कि एक दिन सो के उठा और पता चला ममता नहीं है, शाबाश लाओ एक माला पहनाता हूँ मैं ये नहीं हो सकता। बोले किसी ने सिर पर हाथ रख दिया तो हो गया, वो नहीं होता। ये जो अकस्मातवाद और अचानकवाद वाले लोग जो होते हैं, बोले बस ऐसे हो गया है, बस ऐसे कभी नहीं होता, बस जरूर मिल जाती है गोस्वामी जी ने भी इसका अनुवाद किया है धीरे धीरे देखो, अनात्म चीजों में अहम भाव और मम भाव समय लगता है, लेकिन सूख जाता है। अगर साधक हो तो पक्का है सूख जाता है। ममता का कीचड़ धीरे 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 गया। पहले जितनी गाढ़ी ममता थी, बहुत सारे साधक हैं जो अनुभव करते हैं, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, पहले जितनी गाढ़ी ममता थी वो अब उतनी तो नहीं रहती। तो धीरे धीरे पहले जिन चीज़ों पर हम अहम करते थे बार बार, अब वो तो अहम भाव तो उतना तो नहीं आता। तो सूखना तो जारी है, जरा मेहनत करो और ये बोलते हैं। सो शरद ऋतु का सुंदर वर्णन अध्यात्म से ओतप्रोत करके ये वर्णन है। प्रकृति का वर्णन बहुत सुंदर है, अब मुझे आगे चलना है, लेकिन साथ में अध्यात्म को पिरोते हैं भगवान वेदव्यास। बोलते हैं अब शरद ऋतु में ही भगवान जब वन में जाते हैं ना, तो उनकी एक शोभा है। आज जब भागवत भगवान की पूजा हो रही थी तो पंडित जी ने वो श्लोक बोला था, बरहापीडम नटवर बपुहु, बहुत प्रसिद्ध है ये। कहते हैं ये वेणुगीत का ही श्लोक है। कहते हैं कि
सुखदेव जी महाराज के आसपास जाके व्यास जी के शिष्यों ने यही श्लोक बोला था, ऐसा बोलते हैं। और जब उन्होंने सुना तो बोले ये कहाँ मिला तुमको? और बोले चलिए तो हमारे साथ, ये तो एक श्लोक है तो आपको हम खजाना दिलाते हैं। वेणु गीत हुआ, भगवान बिल्कुल सज के चलते हैं, पगड़ी बांधते हैं, कंबली लगाते हैं, मोर पंख लगाते हैं, वैजयंती माला लगाते हैं। भगवान को भी मेकअप का बड़ा शौक है महाराज। कानों पर कनेर के फूल रखते हैं, कपड़े पीले पहनते हैं क्योंकि रंग सांवला है, कंट्रास्ट होना चाहिए। तो इस तरह से प्रभु वन में विहार करते हैं। शरद ऋतु है और उस समय जब वंशी नाद किया उन्होंने तो पूरा वृंदावन तो समाधि में गया है, स्तब्धि भाव में चला गया। गोपियाँ ऐसा महसूस करती हैं, अपने कल्पना लोक में चली जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जिनकी कीर्ति गाने लायक है वो भगवान श्री कृष्ण तो व्रज में शाम के समय गोचारण करके प्रवेश कर रहे हैं। क्या छवि है, वही वो श्लोक है। बर्हापीडम नटवर वपुः, 5वां श्लोक है ये 21वें अध्याय का। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासाः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान वृंदावन में गीत कीर्ति, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्राविशत वृंदारण्यम, क्या वेश सजा है। बोलते हैं सिर पर मयूर पिच्छ है, बरहा पीडम, और वपु बिल्कुल नटवर सुंदर वपु है। कानों के ऊपर कनेर के फूल लगे हुए हैं, पीत वसन है, माला पहने हुए हैं वैजयंती के, और वेणु अधरों पर लगी हुई है। हृदय का जो अमृत है वो निकल रहा है वेणु से। पूरयन गोप वृंदई ही, जितने ग्वाले हैं सबका हृदय उससे भरा जा रहा है, सब के सब अमृत पाई हो रहे हैं। इस रूप में भगवान गौओं के पीछे पीछे तो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। आपस में वो फिर बात करती हैं, बहुत बोलती हैं, सखी देखो जब हमारे प्रभु वेणुनाद करते हैं तो हम लोग शिथिल हो जाएं, वो तो कोई खास बात नहीं है। गावश्च, आप जरा गायों को तो देखो, मोरों को देखो, हरिणियों को देखो। ये मोर तो भगवान जब वेणुनाद करते हैं तो मोर नृत्य करते हैं। वो देखो मोर नाच रही, वो देखो जगह जगह वृंदावन में ऐसा होता है। जो हरिणी हैं वो खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल स्तब्ध भाव से खड़ी हो जाती हैं। जो देवियां हैं ऊपर आकाश में देखो, सब के सब शांति से सुनती हैं वेणु को। गायों का देखो, गायें तो ऐसी खड़ी होती हैं, उनके कान के जो क्या बोलते हैं दोने, वो एकदम ऐसे करके खड़ी होती हैं, भगवान का वेणुनाद सुनती हैं। उनके मुंह में घास लगी हुई है, वो उसको चबाती नहीं। प्रेम समाधि, चबाने से कहीं विक्षेप न हो जाए। भूल गई। बोले उनके बछड़ों को देखो, वो दूध पी रहे थे, उनके बछड़ों के मुंह में दूध भरा हुआ है लेकिन वो उसको निगलते नहीं। वो ऐसे ही इसे मुंह में रखे हुए कान उठा करके भगवान का वेणुनाद सुनते हैं।
सारी सृष्टि स्तब्ध हो जाती है जब भगवान अपनी वंशी बजाते हैं। बोले पक्षियों को देखो, वृंदावन के पक्षियों को, पेड़ों पर जगह जगह जैसे ऋषि समाधि में बैठे हों ऐसे वो बैठ करके तो इस वंशी का नाद सुनते हैं। सखियों देखो जरा, नदियों में भंवरें कितनी पड़ने लग गई। ये जो भंवर है ना, ये नदी के हृदय का उल्लास है। वो जो छोटी छोटी तरंगे किनारे पर आ रही हैं, वो मानो भगवान को आमंत्रित करती हैं, मानो भगवान के चरणों की ओर बढ़ना चाहती हैं, और उन तरंगों में पुष्प की पंखड़ियां लेकर के आती हैं वो, कि मानो उनके चरणों पर कुछ समर्पण करना चाहती हैं। तो नदियाँ, वृक्ष, पक्षी, कौवें, मयूर, हिरण, ये भगवान का वेणुनाद बहुत प्रसिद्ध है। बोलते हैं सबको समाधि में ले गए महाराज, सबको स्तब्धी भाव में ले जाते हैं। बोलते हैं इन बादलों को देखो जरा, बादल भगवान के ऊपर ही ऊपर रहते हैं और छत्र की तरह बने हैं, वेणुनाद सुन रहे हैं। बीच बीच में फुइयाँ जो रिमझिम होती है वो बरसाते हैं कि भगवान ऐसा तो नाद कहीं सुना नहीं, पुष्प वृष्टि जैसे कर रहे हो। सो बादलों में भी तन्मयता है। गोवर्धन तो धन्य है, जिन्होंने तो भगवान के चरण कमलों का इतना स्पर्श पाया है जिसका तो कोई तुलना नहीं है। सखी, ये भगवान जब सिर पर नोइना बोलते हैं, गायों का पैर बांधने के लिए जब रस्सी लगाते हैं ना पीछे, उसको बोलते हैं नोइना। तो भगवान क्या करते हैं, वो नोइना को सिर में बांधते हैं। पक्का ग्वाल वेश है। और जो गायों को पकड़ने के लिए एक फंदा होता है उसको कंधे पर रखते हैं, घुटने तक वाली धोती पहने हुए। हाँ, गा गोपै, ये 19वां श्लोक है। गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनै कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमता पुलकस्तरूणाम्। ये तो वेणुनाद ऐसा है भगवान का। तरुणाम अस्पंदनम गता, वृक्ष जो हैं वो स्पंदन रहित हो जाते हैं। ये सारे ऋषि लोग हैं जो भगवान की लीला का रस लेने के लिए, कोई वृक्ष, कोई पक्षी, कोई मयूर, कोई हिरन, कोई ऐसे हो गए। रसखान ने ये वर्णन जब बार बार पढ़ा भक्तों से तो वो मुग्ध हो जाते हैं। बोले मानुष हो तो वहीं रसखान, मैं मनुष्य हूँ तो वहीं जाऊँ वृंदावन में। पाहन हो तो भी, पत्थर बनो तो भी वहीं जाऊँ, पक्षी हो तो भी वहीं जाऊँ जहाँ भगवान अपनी लीला का विस्तार करते हैं। अस्पंदनम गतिमता पुलकस्तरुणाम, ये वृक्षों में भी पुलक हो जाती है। भगवान जब वेणु बजाते हैं तो जैसे मनुष्य रोमांचित होता है वैसे वृक्ष रोमांचित होते हैं। नियोग पाशकृत लक्षणयोर विचित्रम, ये तो कुछ जादू करने जैसा कृष्ण बजाता है। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। सो शरद ऋतु का, पहले ज्येष्ठ आषाढ़ का ऋतु थी, फिर उसी में कालीदह की निवृत्ति हुई, शुद्धि किया भगवान ने। वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ, शरद ऋतु का वर्णन हुआ, अब हेमंत ऋतु का प्रवेश होता है। संध्या काले वयम पश्यामः। हेमंत ऋतु में चीरहरण की लीला है।
और फिर रासलीला का प्रकरण आता है गोवर्धन पूजन के बाद। तो ये सुंदर और गंभीर लीलाएं हैं भगवान की। संध्या काल में प्रभु प्रेरित करे, कृपा करे तो उसको कुछ मधुरता से देखा जा सके। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गोविंद गोविंद गोपाल राधा रमण। गोविंद गोपाल राधा रमण। गोविंद गोविंद गोपाल राधा रमण। गोविंद गोविंद गोपाल राधा रमण। गोपाल राधा रमण। गोपाल राधा रमण। गोविंद राधा रमण। गोविंद राधा रमण। गोविंद गोविंद गोपाल 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 राधा रमण। गोविंद राधा रमण। गोविंद राधा रमण। गोपाल राधा रमण। गोपाल राधा रमण। गोविंद गोविंद 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 राधा रमण। गोविंद राधा रमण। गोपाल राधा रमण। गोपाल राधा रमण। गोविंद 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 गोपाल राधा रमण।